आज हम जानेंगे कि कुछ यौगिकों से उस तत्वों के प्रतिशत मात्रा का निकालने का। ठीक, यानी कैसे निकालेंगे किसी यौगिक से उस तत्वों की प्रतिशत मात्रा है, यानी किसी कोई यौगिक है उसमें कितने प्रतिशत कौन सी तत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ यौगिक है, यानी KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। यानी कहने का मतलब है कि इस पोटेशियम नाइट्रेट से सोडियम कितना प्रतिशत, सॉरी पोटेशियम कितना प्रतिशत है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके उस तत्वों के प्रतिशत मात्रा को निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा को निकालिए। इसमें से किसी को भी पहले निकाला जा सकता है, या तो नाइट्रोजन को निकाल लीजिए, नहीं तो ऑक्सीजन को निकाल लीजिए, नहीं तो पोटेशियम को निकाल लीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं लिटरली कि पोटेशियम की प्रतिशत मात्राएं कितनी है इस यौगिक में। इस यौगिक का नाम है सोरा, जो कि बंदूक की गोलियों में प्रयोग किया जाता है, यानी युद्ध के क्षेत्रों में सोरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जानेंगे कि इस यौगिकों में पोटेशियम की मात्राएं कितनी है। तो सबसे पहले करते क्या है कि इस यौगिकों में जितने भी तत्व हैं सबकी एटॉमिक मास को निकालते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान को निकालते हैं, और सभी परमाणु द्रव्यमानों को निकाल करके क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी यौगिक कब बनता है, जब उसमें तत्व जुड़ते हैं। तो तत्व जुड़ेंगे तो भाई उसके परमाणु द्रव्यमान को भी हम जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबका एक एक करके परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग होता है 39। ठीक, और यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग होता है 15। ठीक, ये 15 होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कुछ परमाणु जुटा हुआ है, सॉरी अणु जुटा हुआ है। ऑक्सीजन में अणुओं की मात्राएं 3 है। ठीक, तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान और अणु को आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन के पास कितनी है, ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन के साथ 3 अणु है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है 16। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, और इसके अणु से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 16 × 48 हो जाएगा हमारा। ठीक, यानी पूरा ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान यानी अणु द्रव्यमान के साथ यानी परमाणु द्रव्यमान जो निकला हमारा कितना हो गया भाई, 48 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करते क्या है, इन तीनों को लेकर के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48, तीनों को जोड़ते हैं तो ये 8 5 13, 13 और 9 हमारा हो जाएगा 9 3 13 9 हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, 22 का 2 हो जाएगा 4 1 5 5 3 8 और 2 10, 102 हो जाएगा हमारे। यानी तीनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो है हमारा 102 आ गया। अब हमको करना क्या है भाई, हमारा मेन जो टॉपिक है इसमें पोटेशियम की मात्राओं को निकालना। तो हम किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा को निकालते हैं तो एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लीजिए कि पोटेशियम की प्रतिशत, सॉरी पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा बराबर होता है पोटेशियम की द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ठीक, पोटेशियम की परमाणु द्रव्यमान बट्टे होता है कुल यौगिकों का परमाणु द्रव्यमान, और गुणा यहाँ पे 100 से हम गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम की परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे कितना है भाई, जिस तत्व का हम प्रतिशत मात्रा निकालेंगे ना, ठीक उसी तत्व का हम परमाणु द्रव्यमान रखेंगे। ठीक है, जैसे पोटेशियम को हमको निकालना था तो हम पोटेशियम की परमाणु द्रव्यमान रखेंगे, और बट्टे में पूरे यौगिकों के परमाणु द्रव्यमान को लिखेंगे, और ठीक उससे कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। हम जानते हैं कि भाई प्रतिशत मात्रा को निकालना होता है तो किसी भी क्वेश्चन का अगर प्रतिशत मात्रा निकालना होता है तो प्रतिशत हमेशा 100 ही होता है। ठीक, तो उसको 100 से गुणा या तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत मात्राएं कितनी हो जाएगी पोटेशियम की, तो 39 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुल यौगिकों का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जा रहा है भाई, 102 यानी 102 हो जा रहा है, और गुणे कितने से कर देते हैं हम, 100 से कर देते हैं। ठीक है, इसको कराते हैं भाई, ये कट जाएगा हमारा 51 और ये कट जाएगा हमारा 50। ठीक है, अब यहाँ पे ये 17 × 51 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 13 × 39। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, ये तो 17 कटने नहीं वाला है, और यहाँ पे 13 भी नहीं कटने वाला है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 15, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 5 1 6 हो जाएगा, यानी 650 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 का 17 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको हम जब भाग देते हैं तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। जैसे देखिए, तो इसका करो